नर्मदे हर 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 महादेव मित्रों। अभी मैं स्नान करके आया माँ नर्मदा जी के दर्शन। हम हैं उत्तर तट बगलवाड़ा में। मैं इस आश्रम में रुका हूँ, वनखंडी महाराज आश्रम। लो जी, कर लो आप नर्मदा जी के आज के सुंदर और शांत दर्शन। जैसा आकाश में आकाश है, वैसे माँ नर्मदा जी में भी एक आकाश है। आज की वीडियो में हम आकाशदीप तीर्थ के बारे में ही आपको बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है बगलवाड़ा का श्री वनखंडी महाराज आश्रम। ये यज्ञशाला है, पुरानी यज्ञशाला है। यहाँ पे बहुत साल पहले वनखंडी महाराज रहते थे, उनका स्थान था। अब तो ब्रह्मलीन हो चुके हैं। अब क्या, बहुत पहले ब्रह्मलीन हो चुके हैं। और बहुत पुराना आश्रम है ये, सुंदर है। और यहाँ पे नेवले बहुत है, लेकिन ठीक है, वो हमें प्रोटेक्ट ही करते हैं। अच्छा लगा उनके साथ रह के। कल रात को इधर से उधर, उधर से इधर सब भाग रहे थे, लेकिन कुछ करते नहीं हो। देखिए हम यहाँ पे रुके थे, अच्छा लगा। बहुत अच्छी नींद आई थी यहाँ पे, और बिल्कुल ज़मीन पे होने की वजह से और ज़्यादा फ्रेश हो गया शरीर। कल सुंदर भोजन भी कराया गया था हमें, बाटी और दाल। ये पिछला साइड है, यहाँ पे गौ माता है, 2-3 गौ माताएं हैं। टॉयलेट बाथरूम सब है, कोई दिक्कत नहीं है। और परिक्रमा से आए तो इस रूम में रुकते हैं, लेकिन मैं रूम में क्या करता, फिर इस वजह से मैं बाहर ही रुका। और ठंड नहीं थी ना, इस वजह से ठंडी में रूम में रुकते हैं। यहाँ से सीधा माँ के दर्शन होते हैं, देखिए, है ना। तो ऐसा है श्री वनखंडी महाराज आश्रम। नर्मदा जी का मंदिर है और वनखंडी महाराज जी का विग्रह भी है, वो इनके भी दर्शन कराऊंगा। पहले मैं थोड़ा सा पाठ पूजा कर लूँ, फिर जाते जाते दर्शन कराते हुए जाऊंगा आपको, ठीक है। नर्मदा जी हर। मैं जब नया नया यात्रा पे निकला था, तब बड़े लोगों ने, गुरु लोगों ने बहुत समझाया मुझे। मेरे गुरुजी ने भी समझाया था कि जब तू यात्रा पे निकलेगा पहला पहला, तब तेरी आदतें बहुत बदलेगी। अपना ख्याल खुद रखने लग जाएगा, किसी पे डिपेंड नहीं रहेगा कि ये मेरे लिए वो करके देगा, वो मेरे लिए वो करके देगा। ये आदत छूट जाएगी। हर मुसीबत के कम से कम तू 2 रास्ते तो रखेगा ही। बहुत सारी चीज़ें अपने से खुद से करने लग जाए, खाना बनाना, कपड़े धोना। और किसी को भी मतलब नहीं रखेगा, ज़्यादा किसी से भी मतलब नहीं रखेगा। ना ही किसी से आशा रखेगा कोई कि मुझसे ये मिलेगा तब मैं उससे अच्छा बात करूँगा या फिर बुरी बात करूँगा। किसी से मतलब के लिए मतलब से बात नहीं करेगा। ये तेरे में चेंज आ जाएगा। तो वो चेंज आते आते मुझे दिख रहा है। ज़्यादा मतलब तो है नहीं, लेकिन मैं मतलबी भी नहीं हूँ, ऐसा मुझे दिख रहा है। बाकी आप सभी लोगों को मुझसे ज़्यादा जो देखता है मुझे वो जान जाता है, तो आपको पता होगा। अब मैं खुद का रास्ता खुद ही ढूंढने लग गया हूँ, चाहे वो जीवन का रास्ता हो, चाहे यात्रा का अगला रास्ता हो। अगले रास्ते तो यात्रा को आपको पता ही है, मैप इसके द्वारा उसके द्वारा और जानकारी के द्वारा, भूगोल के द्वारा पता लगाए जा सकते हैं। लेकिन जो जीवन में रास्ते आगे ढूंढने हैं, वो हमेशा खुद ही ढूंढने होते हैं। तो वो सारे रास्ते मैं अब खुद ही ढूंढने लग गया हूँ। किसी पे भी आश्रित नहीं हूँ, ना माता पिता पे आश्रित हूँ। गुरुजी ने मुझे उस लायक ही बना दिया कि अब जा, तू अपने पैर पे खड़ा हो, अपने रास्ते खुद ढूंढ। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे निकलते हैं और जाते जाते नर्मदा जी के और वनखंडी महाराज के दर्शन कराते हैं आपको। चलिए, ये वनखंडी आश्रम। और यहाँ पे है वनखंडी महाराज।
नर्मदा जी का मंदिर ये रहे नर्मदा जी यहाँ पे। सुंदर, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे देखिए ये कितना सुंदर है। चलिए अब चल पड़े हैं आगे की ओर। आगे एक सुंदर तीर्थ है, आपको उसके बारे में बताएंगे। मैं तो हूँ इसलिए बताने के लिए। कुत्ता भौंक रहा है, ये देखो ये भौंक रहा है। काफी बड़ा कुत्ता है भाई साहब। क्या दिक्कत है भाई साहब को? कुछ नहीं करेगा, ये अंदर भाग गया। ये बगलवाड़ा का पुराना घाट है और यहाँ पे महादेव जी की सुंदर मूर्ति है। कुछ पुराने शिवलिंग रखे हुए हैं। ये देखिए ये वाला स्पेशली, ये प्राचीन शिवलिंग है और इसके ऊपर सर्प बने हुए हैं। 2 सर्प हैं, 2, एक नीचे एक लिपटे हुए। और यहाँ पे गणपति जी नृत्य करते हुए, गणपति जी ऐसे ऐसे बाहर मिलते हैं मंदिर के। और मुझे पक्का यकीन है, ये पता है कहाँ से मिले, ये नर्मदा जी से मिले हुए। बगलवाड़ा गांव से बाहर आने के बाद में 2 रास्ते लगेंगे। तो राइट साइड आपको मुड़ जाना है क्योंकि यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है 17 की तरफ निकल रहे हैं हम। थोड़ा सा आगे आने के बाद में रोड पे ही एक आश्रम है, सीताराम धाम बोलते हैं जिसको। ये देखिए यहाँ पे रामायण चल रही है। मैं अंदर जाके थोड़ा बोलूँगा नहीं, ठीक है। दस दस बिसिक और माज मारे सकल निश्चर नायका माई परत उठे बद मेरत मरत न करत मायावती घनी सुर जगत। दोस्तों अब हम जिस तीर्थ पे आए हैं उसको बोलते हैं आकाशदीप तीर्थ। और ये तेंदुनी नदी का संगम है। देखिए यहाँ पे जाके आगे यहीं पे तेंदुनी नदी का संगम है। और अभी हम ऊपर से जा रहे हैं तेंदुनी नदी के संगम पे आकाशदीप तीर्थ क्यों है और किसने ये आकाशदीप तीर्थ बनाया था या फिर क्यों रखा गया नाम इसका, तो चलिए आपको बताते हैं। पहले हम जाते हैं यहाँ पे जो मंदिर है वहाँ पे जाते हैं। और सुंदर सा स्थान है ये। तेंदुनी नदी सीधा यहाँ आके नर्मदा जी से संगम आगे ही हुआ है। यहाँ पे ये जो मंदिर है वो कुंडा धाम के नाम से फेमस है और कुंडा महाराज धाम भी बोला जाता है। चलिए अपन नीचे जाते हैं इधर से। ये है आकाशदीप तीर्थ। देखिए ये है तेंदुनी नदी और ये कुंडा महाराज जी का स्थान है, इसीलिए इसको कुंडा महाराज धाम बोलते हैं। ठीक है, अब आपको सारी कथा बताता हूँ यहाँ की।
स्कंद पुराण में मार्कंडेय जी ने पांडवों को जब यहाँ की कथा बताई, पांडव आने से पहले यहाँ पे बहुत सारी घटनाएं घट चुकी थी। उसके बाद में पांडव यहाँ पे परिक्रमा करते हुए आए थे और इसी जगह पे उन्होंने आकाश के दीप जलाए थे। वो क्यों जलाए थे? क्योंकि पितरों की शांति के लिए और दामोदर, जो विष्णु स्वरूप दामोदर जी है, उनकी प्रसन्नता के लिए। और हर इंसान को जलाने चाहिए, स्पेशली पुरुषों को कार्तिक महीने में आकाश दीप जलाने चाहिए। तो ऐसा ये आकाश दीप तीर्थ है जहाँ पे पांडवों ने आकाश के दीप जलाए थे कार्तिक महीने में ही। और देखिए आप स्कंद पुराण में या फिर कोई भी पुराण में लेके पांडवों का जहाँ जहाँ उल्लेख मिला हुआ, उन्होंने लगभग किसी भी नदी के, 2 नदियों के संगम पे ही अपना स्थान बनाया। संगम का इतना बड़ा महत्व था उनके लिए। संगम पे जैसे हथनी नदी और यहाँ पे तेंदुनी और बहुत सारे मैंने स्थान देखे, उन्होंने संगम पे ही अपना स्थान बनाया था। और संगम पे उनके होने का अस्तित्व दिखता है पांडवों के। तो ऐसा ये सुंदर स्थान है, आकाशदीप तीर्थ के नाम से है। और यहाँ पे उन्होंने यज्ञ हवन भी किया था, जैसे हथनी नदी पे किया था, हथनी नदी के संगम पे किया था। तो वो जो यज्ञ इतना बड़ा हुआ करता था, उनका यज्ञ, धर्मराय में भी उनके जो अस्तित्व है वो मिलते हैं। और उस यज्ञ की जो राख होती है, भस्म होती है, वो अभी तक इस धरती पे मिलती रहती है। यहाँ की भस्म का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। और हथनी नदी के भी भस्म का मतलब वहाँ की वाइट कलर की मिट्टी है। और यहाँ पे तो भस्म है ही, क्योंकि यहाँ पे भस्म बनाई जाती है, वो हमेशा रहती है यहाँ पे। यहाँ की भस्म लेके जाने का या फिर अपने साथ रखने का महत्व है, क्योंकि यज्ञ की भस्म हमेशा पवित्र रहती है। तो ऐसा ये स्थान है, तेंदुनी नदी के किनारे आकाशदीप तीर्थ। उस साइड बोलते हैं कि आकाशदीप जलाए थे और इस साइड हवन किया था, यज्ञ किया था। तो यहाँ पे देखिए ये भस्म है, आप आए तो ले सकते हैं। हमेशा यहाँ पे भस्म मिलेगी ही, ऐसा स्थान है। तेंदुनी नदी के किनारे पांडवों का स्थान। और दोस्तों, पांडव तो आए ही थे, उसके बाद में तो ये घटना अभी लेटेस्ट की है। पांडव जब आए थे, लेटेस्ट मतलब लास्ट घटना, बहुत बड़े बड़े संतों द्वारा और बहुत बड़े बड़े देवी देवताओं द्वारा। उसके पहले तेंदुनी नदी के संगम का उल्लेख मार्कंडेय जी ने पहले ही बता दिया था पांडवों को। इसलिए और भी घटनाएं हैं तेंदुनी नदी से संगम के बारे में, स्कंद पुराण में, वायु पुराण में और भागवत पुराण में मिलते हैं। ठीक है, तो ये बाबा यहाँ पे रहते हैं, आपको मिलेंगे यहीं पे सेवा करते हुए। तो ऐसा ये आकाशदीप तीर्थ, आप ज़रूर आइए। ये पुल के नीचे है, पुल के नीचे आएंगे तो भस्म मिलेगी इधर से आपको। हाँ, वहाँ से निकलती है, कुंडा बाबा का स्थान, बहुत सुंदर है। आकाशदीप तीर्थ की थोड़ी सी भस्म लेके अब हम आगे बढ़ चुके हैं। आप भी आइए तो ले लेना, बस यहाँ पे बातों में मत आ जाना किसी के, बस भस्म लेके आगे बढ़ना। ठीक है, ये आ चुका है ग्राम 17 वन, 17 वन, 18 वन, 19 वन, उसमें से ये 17 वन। बड़ा गांव लग रहा है थोड़ा सा। नर्मदा जी के किनारे है ये भी। नर्मदा जी का क्या है, इस साइड ज़्यादा बहाव है, दक्षिण साइड रेतीला इलाका है इधर। इस वजह से इधर से तो सिर्फ रेत दिख रही है, धारा नहीं दिख रही है। अब पाइए असली प्रमाणित रुद्राक्ष, सभी प्रकार की पवित्र मालाएं, स्फटिक और नर्मदेश्वर शिवलिंग, साथ ही सभी राशि के रत्न एक ही जगह पर, ओनली ऑन राम राम इंडिया। इतना ही नहीं, हम आपको देते हैं जन्म कुंडली विश्लेषण, नियम और मंत्रों का विशेष मार्गदर्शन भी। तो फिर देरी किस बात की, 8988651002 इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके आज ही ऑर्डर करें। हर हर महादेव।